Hello dear students, welcome to all of you on SSPM online classes. स्टूडेंट अपना चल रहा है क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट। इसका आज लेक्चर नंबर 7 में लेकर आया हूँ। इसमें अपन बात करेंगे कि क्लोज पैकिंग्स 1D में किस टाइप से होती है, 2D में और 3D में किस टाइप से होती है और उन्हें किन किन नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कंट्रीब्यूशन की। मैंने बताया था कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और 1 कॉर्नर का एक पर्टिकुलर क्यूब में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस में मैंने आपको बताया था 1/2 होता है। अब इधर एक बार उसको फिर से आप देख लो, क्या बोला था। सपोज ये मैंने बनाया क्यूब, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना हम लोग। मैंने बताया था कि कॉर्नर कितने होंगे, ऐसे 8 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर होंगे। मैंने बताया था ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो है ये कितना है 1/8। हाँ जी, फेस कितने बताए थे। देखो फेस का मतलब जैसे फ्लोर हो गया है ना, एक ये फ्लोर हो गया, एक अप, तो ये हो गया अप एंड डाउन 2, ये दो साइड वाले 4, आमने सामने 6। ठीक है, तो कितने फेसेस हो गए, 6 फेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही करके हाँ जी, फेस का क्या कंट्रीब्यूशन था 1/8, 1/2, कॉर्नर का 1/8। ओके, इसके अलावा एजेस कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एज का कंट्रीब्यूशन अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना, एज कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। कैसे भाई, ये वाली एज है ये इसके जस्ट एडजेसेंट वाले रूम में भी शेयर हो रही होगी। ठीक है, एक इससे ऊपर रूम होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ऐसे करके फर्स्ट ऊपर वाला रूम, इधर हो गया सेकंड, और एक थर्ड अपन जो लेके चल रहे हैं वो इसके फोर्थ में ये रूम। तो कहने का मतलब इस एज का कौन सा पोर्शन इस वाले थर्ड वाले के अपने रूम में आएगा 1/4। फिर मैंने आपको पढ़ाया फिर डायगोनल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स में मैंने आपको पढ़ाया 2 टाइप के। कौन कौन से पढ़ाए, फेस डायगोनल्स, फेस डायगोनल्स, और मैंने पढ़ाया आपको बॉडी डायगोनल्स। ठीक है जी, फेस डायगोनल का नंबर कितना था, इधर मेरी बात सुनो। अगर मैं इस फेस को बाहर निकाल दूं तो इसको बोलूंगा स्क्वायर। ठीक है, अब डायगोनल अपन सिंपली क्या बोलते हैं कि स्क्वायर के 2 अपोजिट एजेस, सॉरी कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स को कनेक्ट करना है। ऐसे ही ये 2 अपोजिट कॉर्नर्स। कहने का मतलब एक फेस के कितने डायगोनल हो गए 12, 2, तो टोटल कितने मिलेंगे 6 फेस पे, ईच पे 2, तो टोटल हो गए 12 डायगोनल। बोलो जी, बॉडी डायगोनल की बात की जाए, बॉडी डायगोनल देखना है ये वाला कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर, मतलब टोटल कॉर्नर कितने अपने पास 8 कॉर्नर है, और 2 अपोजिट कॉर्नर्स जो हैं वो एक डायगोनल बनाते हैं। 2 कॉर्नर्स अपोजिट डायगोनली जो एंड है 1 2, ये दोनों कॉर्नर्स एक डायगोनल बना लेंगे। ऐसा ही ये वाला कॉर्नर और वाला कॉर्नर 2 डायगोनल बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें उस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर और उससे एक नीचे भी आएगा, तो कितने हो गए टोटल 4 डायगोनल। कहने का मतलब बॉडी डायगोनल कितने होंगे 4। बोलो जी, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने वही डिस्कस किया कि इनके क्या क्या बातें हैं। एक अपना था बॉडी का सेंटर जो कि बिल्कुल बीच में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है। इतनी बातें अपन ने बता दी थी, एक बार फिर से अपन इसका रिकैप कर लिया है। अब अपन आगे चलेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि इफेक्टिव नंबर्स का एटम्स होते हैं, इफेक्टिव एटम्स, उनका नंबर कितना होता है यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल पे आपने पढ़ी है कितने टाइप की पढ़ाई, 2 टाइप की। कौन कौन सी, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ओके,
प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में आपने क्या बोला था, केवल कॉर्नर पे होंगे और कॉर्नर के अलावा कॉर्नर के साथ साथ अगर कोई अलग पोजीशंस पे भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको देखने को मिले तब आप क्या बोलोगे, वो होगी नॉन प्रिमिटिव। जिसमें अपन ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। अब इन टाइप की जो यूनिट सेल्स है इनमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पढ़ेंगे। बस टॉपिक बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगाओ, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटम्स का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी साथ साथ बताऊंगा कि उसमें कैसे अपन इसको समझेंगे। तो पहली बात मैं लेता हूं इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम अपन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था प्रिमिटिव, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें कैसे अपन निकालेंगे। अगर मैं बनाऊं यूनिट सेल कौन से टाइप की, प्रिमिटिव है, तो बताओ मुझे एटम्स कहाँ रखने पड़ेंगे। एटम्स मुझे रखने पड़ेंगे कॉर्नर्स पे, ओनली एट कॉर्नर्स। और आप सबको पता है कि टोटल कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे। तो वहां पर अपन ने पिंक कलर में एटम्स रख दिए, वो भी कितने होंगे, ऑब्वियसली 8 होंगे। अब टोटल अपन यहाँ पे इफेक्टिव एटम्स का नंबर बताएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Z से, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहना, आगे बहुत काम आने वाला है। तो Z यहाँ पे आज ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। टोटल एटम कितने हैं, 8। तो ये इससे गया, यहाँ पे क्या बना, 1। कहने का मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला और कंट्रीब्यूशन से इसको निकाल लिया, इसलिए मैंने पहले आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ाया। अब मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव एटम्स का मतलब क्या है, Z का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 एटम। कहने का मतलब ये जो एटम्स कॉर्नर पे हैं, ध्यान से सुना, मीनिंग पता होना चाहिए तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये जो एटम जो कॉर्नर पे है 8 एटम, इनका जितना पोर्शन अंदर आ रहा है टोटल 8 का, वो 1 एटम अगर अपन पूरी यूनिट सेल पे रख दे तो उसके बराबर होगा। आई बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स? व्हाट डू यू मीन बाय Z? The number of Z represents the how many atoms completely present in that particular unit cell. तो अगर अपन बात करें कि Z इसका आया 1, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z1 का मतलब है जो इसका ये यूनिट सेल है, इसमें नंबर ऑफ एटम कंप्लीट अगर अपन डालें तो कितने के बराबर होगा, ओनली 1 के, राइट। चलो इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, लिखता हूँ इन बॉडी सेंटर में पढ़ते हैं ना, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में बोलते हैं BCC। इसके लिए जेड निकालना है, पहले तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज है। तो बॉडी सेंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल in which constituent particles are present at corners as well as at the body center। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल होगा ये कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर। तो इसके लिए अपन Z निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो कॉर्नर के लिए तो आप सबको पता है 1/8 पार्ट होता है एक कॉर्नर का अपने एक ग्रुप में। टोटल कॉर्नर्स है 8 प्लस बॉडी सेंटर का
जस्ट अभी बता के आया हूँ 1 होता है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे Z इज इक्वल टू 2। बोलो जी। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन केस ऑफ BCC इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब BCC में जो Z है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब इस BCC में एक्चुअल कितने एटम फिट हो सकते हैं, दैट इज द 2 एटम्स अपन यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, बात करते हैं टेस्ट सेंटर। पढ़ा था ना, इन टेस्ट सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, FCC। इसका मतलब है बताओ FCC में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हैं। तो पहले आपको FCC बनाना ही आना चाहिए, कॉर्नर पे लगा दिया। अब ईच फेस के सेंटर पे टोटल फेस होंगे 6, तो 6 ये सामने वाला और ये पीछे वाला, राइट। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Z निकालेंगे, Z कैसे निकालेंगे, कॉर्नर कितने हैं, 8 का कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस मैंने बताया फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है 1/2। तो टोटल फेस सेंटर पे एटम्स कितने होंगे 6, एक का हो गया 1/2, दैट इज इक्वल टू Z4। कहने का मतलब FCC में Z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं 4। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक बार सीखना है आपको। इफेक्टिव एटम्स का मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे कि जो यूनिट सेल है उसमें कितने कंप्लीट एटम आ सकते हैं, कितने कंप्लीट एटम्स यूनिट सेल में आ सकते हैं, वही Z रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में अपना इन एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बोलो जी, इसको क्या बोलते हैं ECC। इसमें Z निकालना है, तो एक बार फिर से देख लो एंड सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। क्यूब बना लेना, तो इसको क्यूब मान लेना, तो ये हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्यूब तो नहीं है, इसको बनाते हैं अच्छे से। क्यूब बनाने का जो आपको तरीका है पहले से पता वो रहने देना, क्योंकि एक ही बार सीखा जाता है, ठीक है ना। जिसमें आप पढ़े हो वो देख लेना, ठीक है। ये बन जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से क्या सीखेंगे देखना है। अगर बात करें इसमें एंड सेंटर में, तो एंड सेंटर का Z अगर आप बताना चाहो तो बताओ, क्या बताओगे आप सीधा ही बोल देना भाई कि कहाँ पे होंगे। एक तो कॉर्नर पे होंगे, कई बार बनता नहीं है क्यों, ठीक है ना, अलग अलग मेथड से बनाए। एंड सेंटर में क्या होगा, एक तो कॉर्नर पे होंगे, मैं ट्राई कर रहा था दूसरे मेथड दूसरे टाइप से बनाने का, और क्या होंगे दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे, दो अपोजिट या पैरेलल। तो यहाँ से Z क्या निकलेगा, 8 एटम्स, एक का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 2 कहाँ है अपोजिट फेस सेंटर पे 1/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो Z कितना गया 2, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, BCC का और BCC का नंबर ऑफ Z कितना होता है 2, FCC का कितना होता है 4, SCC सिंपल यूनिट का 1। ये टॉपिक होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यहाँ पे होते हैं खत्म। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, दिमाग खोल के रखना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सीख गए तो सॉलिड स्टेट हो जाएगा, लगभग
सीखने वाला था, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, टॉपिक है अपना क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स किसका पार्ट है? सॉलिड्स का। सॉलिड में पैकिंग कैसे होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब आप बताओ कि अपन को पैक करना है, सॉलिड्स में एटम 5-5 लाने हैं, तो कौन सा स्पेस कवर होगा? कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग? तो आप बोलोगे कंप्लीट कवरिंग ऑफ फ्री स्पेस। स्पेस को यहाँ पे वॉइड्स बोला जाता है ना भाई, तो कंप्लीट कवरिंग ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वॉइड्स बाय constituent particles in solids crystal lattice। बोलो जी क्या बोला कि जो सॉलिड का जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3D में या स्पेस में जो लैटिस पॉइंट है उनका अरेंजमेंट जो क्या कहलाता है आपका क्रिस्टल लैटिस या लैटिस स्पेस। उसमें अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जब फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको ही अपन क्लोज पैकिंग कहते हैं। 3 टाइप से होगी स्टूडेंट्स, एक होगा 1 डायमेंशनल, एक होगा 2D और लास्ट में हम पढ़ेंगे 3D। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, पेशेंस के साथ समझना है। मैं बिल्कुल आपके सामने एक बात रख दूंगा, एनसीईआरटी या आपकी बुक्स में जो डायग्राम्स हैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए, बस आपको पेशेंस रख के समझना है। फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखना है, पहले स्टार्ट करते हैं 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग बहुत इजी है। 1D का मतलब क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, मैं केवल पार्टिकल्स बोलूंगा, आप समझ जाना। एटम्स हो सकते हैं, आयंस या फिर मॉलिक्यूल। अब 1D में अपन बात कर रहे हैं 1D में, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं, सपोज ये एक एटम, तो 1D में ये कैसे कैसे आ सकते हैं भाई? 1D मतलब 1 डायमेंशन होगा, तो ये या तो हॉरिजॉन्टली बोले आओ, हॉरिजॉन्टली लेके आ जाओ, या फिर वर्टिकली आप लेके आ जाओ। कहने का मतलब अगर एक एटम है तो दूसरा इसी तरफ से आ रहा है, समझना थोड़ा। 3rd एटम ये हो गया, 4th एटम ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके हमने 1D पैकिंग की सॉलिड, ठीक है। या फिर वर्टिकल लाओगे तो सपोज ये कोई एटम है तो इसके नीचे से ही इसी डायरेक्शन में 2nd एटम, ये 3rd एटम, ऐसे मिलकर अपन क्या बना दिया? एक और इसका रिप्रेजेंटेशन बना, या तो फिर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मैं आपको यहाँ पे साथ साथ ही बताते चलूंगा, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? एक बार समझना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कोई एटम्स है उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है, वो क्या कहलाता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं इसको, देखो नंबर ऑफ एटम्स, बोलो जी, नंबर ऑफ एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द पर्टिकुलर एटम। जिसके अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं ना, उससे कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात मैंने यहाँ पे बता दी है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी अपन सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ
कि सपोज मैं इस एटम की बात कर रहा हूं, इस एटम से कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, तो आप बोलोगे एक ये एटम और एक ये एटम। तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा जी? 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। बोलो जी। देखो जनरली पूछता नहीं हूं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेना है कि 1D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं टर्मिनल वाला एटम ले लूं तो इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। ठीक है, अपन को वो बताना पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैक्सिमम होता है तो ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर वो स्पेसिफाई कर देता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टर्मिनल एटम व्हिच आर पैक्ड इन 1D, देन आप क्या बोलोगे? दैट इज 1। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 1D क्लोज पैकिंग। ओके, यहां पे मैंने आपको बताया कि जो एटम्स होंगे वो कैसे आएंगे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता दिया, 1D के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। चलो सेकंड नंबर बात करते हैं 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल, राइट, 2D क्लोज पैकिंग। अब ध्यान देना 2D में क्या होगा, कैसे कैसे अपन को सीखना है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। तो पहली बात करते हैं अपन 2D में। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये आपके एटम है, पहले ये एक लेयर बनाते हैं, सपोज ये हॉरिजॉन्टली ऐसे अरेंज हो गए, ये हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज हो गए, इस टाइप से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो दूसरी लेयर आ रही है, जो सेकंड लेयर अपन ला रहे हैं, वो कुछ बिल्कुल ऐसे ही आ रही है जैसे प्रीवियस वन थी जो पहले वाली लेयर, तो उसके हिसाब से एक ये लाइन अपन ने बना ली। थर्ड में सेम ऐसे आएगी, तो ये जो रोज है इनका पैटर्न, इनका अलाइनमेंट, चाहे वो हॉरिजॉन्टली बात करें चाहे वो वर्टिकली बात करें, तो रोज का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल कहते हैं एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो ये पहले टाइप, नाम नहीं बता रहा है, नाम तो नहीं बता रहा क्योंकि उसके पीछे अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो क्या अपन कोई सेंटर से एटम उठा लेते हैं, मैंने ये उठाया, दिख रहा है आपको, इससे कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, आप बोलोगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आई बात समझ में? अब अपन को क्या करना है, इसके जो सेंटर से इनको मिला दो, ये मिला दो। बोलो जी, सेंटर से मिलाते हैं, जो जियोमेट्री आपकी बन रही है वही नेम क्या होगा उस पर्टिकुलर 2D पैकिंग का। तो अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर बना ली, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या ये जो फर्स्ट रो है ये बिल्कुल एक्जेक्टली सेकेंड रो से मिल रही है? तो इसको अगर मैं बोलूं ए लेयर, तो ये भी कौन सी होगी, ए लेयर होगी। तो कहने का मतलब अपन क्या बोलेंगे, ऐसा टाइप क्या हो जाएगा, ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। इजी है ना? बताओ कैसे, कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं बोला, जो सेंटर में जो एटम है उसको आप पिक करो, वो कितने डायरेक्टली एटम से अटैच हैं उनके सेंटर्स को मिला दो, जो ज्योमेट्री बनेगी वही क्या होगा, उसका नेम होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आई बात समझ? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कितने एटम डायरेक्टली अटैच थे, 4 एटम्स। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और याद रखना किसमें पढ़ रहा है ये, 2D में। ये मत भूल जाना, 3D में अलग होगा, पहले 1D देन 2D और 3D। तो ए टाइप अरेंजमेंट हो गया, इसमें आपने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनका, 4 होगा, राइट। चलो ये हो गया आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग व्हिच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ 2D क्लोज पैकिंग। अब देखो
क्या और कोई पैटर्न हो सकता है सेकंड रो लाने का? भाई आपने फर्स्ट रो के बिल्कुल सेम सेकंड रो लाया, थर्ड रो लाया, क्या कोई और दूसरा हो सकता है? उसको चेक करते हैं। तो ध्यान देना, बी नाम नहीं बताऊंगा, वो बात की बात है, पहले आप चीज सीखो, ठीक है। देखना, पहले मैंने ऐसे ही अरेंजमेंट किया, मैं इसको हटा देता हूं टॉपिक को, ताकि अच्छे से डायग्राम बता सकूं आपको। देखना है बी टाइप है ना, ये आपकी मैंने बनाया फर्स्ट रो ऑफ एटम्स, ये आपका हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड रो लाने का तरीका था वो था पहले बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे लाओ, लेकिन अब की बार हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन है उसमें आप सेकंड रो लेके आ जाओ। ये एटम इसके डिप्रेशन में ये आया, ये हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता है भाई, सॉलिड्स को तो हम पे करना है ना। अब ध्यान दो, ये कुछ ऐसे तय हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम करना है, सेंटर से एक एटम को टिक करना है, सपोज मैंने टिक कर दिया, इससे कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं उनके सेंटर्स को आप मिला दो, 3, 4, 5 एंड 6, इसको मिलाया तो मुझे रेगुलर हेक्सागन मिल गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 6 एटम अटैच हैं इसी पर्टिकुलर एटम से, डायरेक्टली कितने एटम हैं, 6, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सही बात है। चलो यहाँ पे ये क्या मिला आपको, तो सेकेंड टाइप का 2D पैकिंग क्या कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये इतने टाइप की आपने पढ़ी क्लोज पैकिंग। फर्स्ट टाइप 1D पढ़ा, सेकंड पढ़ा 2D जिसमें 2 टाइप से पढ़ा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक अपन ने कौन सी पढ़ी बताओ, एक अपन ने पढ़ी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये 2D में पढ़ा है, ध्यान रखना। इससे ही नेक्स्ट अपन अप्रोच करेंगे 3D क्लोज पैकिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।